हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम। तो आज का अपना टॉपिक है वायुमंडल व नदियाँ। तो इसमें हम वायुमंडल से जुड़े हुए टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे और नदियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें विश्व की और भारत की नदियों के कुछ क्वेश्चन। और कल का टॉपिक यानी नेक्स्ट वीडियो का अपना टॉपिक रहेगा चट्टानें। तो जैसे ही आपको दिन में फुर्सत मिले, समय मिले, आप चट्टानें जो है, विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती है, आपको पता होगा, कायांतरित है, अवसादी है, आग्नेय है, और उनके अलग अलग उदाहरण हैं। तो इस प्रकार का ये जो टॉपिक है, इसको आप तैयार रखें। और आप एक मेरा और रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि वीडियो को पूरा जो है देखा करें दोस्तों। करीब 20 मिनट का वीडियो होता है और इसमें हम 15-20 क्वेश्चन लाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 15-20, ये आप ये मान के चलो कि जो मेरा जो एक प्रश्न है उसमें भी 3 या 4 क्वेश्चन छुपे रहते हैं, 4 फैक्ट होते हैं। तो करीब हम 30-40 फैक्ट हम डिवीज़न करते हैं और कहीं कहीं ट्रिक भी काम में लेते हैं। तो वॉच टाइम से मुझे पता लग जाता है कि आप लोगों ने वीडियो देखा कि नहीं देखा। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत होती है दोस्तों। आपको पता लगाना तो आप कमेंट में एक पूरा क्वेश्चन लिखें, 4 ऑप्शन देखें, आपको आइडिया लग जाएगा कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है। तो निश्चित रूप से जो है इस समय का सही उपयोग मैं तभी मानूंगा जब आप इसको पूरा देखें और आपको पूरा लाभ मिले। ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, आप एक नज़र डाल सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से वायुमंडल से संबंधित गलत कथन को अलग करो। तो मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन में लाता हूँ गलत कथन, असत्य कथन, ताकि आप 3 कथन या 3 फैक्ट जो है वो एक ही प्रश्न से याद कर सको। पहले पढ़ो आप आराम से और फिर आप उत्तर दीजिए। तो क्या उत्तर होगा मित्रों इसका? इसका उत्तर हो जाएगा ये सी। वायुमंडल का पृथ्वी के धरातल के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत बात है। पृथ्वी का जो धरातल का जो तापमान है वो वायुमंडल से प्रभावित होता है दोस्तों। और अगर इस वायुमंडल में CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो पृथ्वी का धरातल का तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि CO2 ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो निश्चित रूप से वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। जबकि ये फैक्ट है क्षोभ मंडल, जो पहला मंडल है शुरुआत में ही, उसमें जल वाष्प और आर्द्रता जो है वो पाई जाती है, जिससे कि बारिश होती है। ग्लोबल वार्मिंग का अहम कारण जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका बढ़ना है। एक तो मनुष्यों के द्वारा उत्सर्जित की जाती है, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो वाहन वगैरह है और हैं उनसे। तो इससे जो तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ जाता है। पृथ्वी के धरातल पर नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से लगभग 4 गुना। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा है 78%, नाइट्रोजन की मात्रा है 20-21%, तो 20-80, तो लगभग 4 गुना। देखो, जहाँ लगभग नाम दिया हुआ हो तो वहाँ जो है वो फैक्ट आप ये मान के चले कि वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के धरातल पर मौजूद गैसों को आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो आप सेट कीजिए। इसमें आप दोस्तों इसको अवरोही याद रखें। आप इसको पहले सबसे आरोही, हाँ अवरोही इसका होगा, ठीक है। अवरोही के हिसाब से आप उत्तर दीजिए। अवरोही, अवरोही का मतलब घटता क्रम, यानी सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। क्योंकि ऑप्शन उस हिसाब से ये सेट हो गए। कोई बात नहीं, चलो आप देखिए, जैसे इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, 2 नंबर सबसे पहले, यानी नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है। फिर 1 नंबर यानी ऑक्सीजन जो है वो उसके बाद में है 78%, फिर 20 पॉइंट कुछ और वो आगे आ जाएगा। फिर 4 नंबर यानी ऑर्गन जो है वो है, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 3 नंबर। तो सबसे कम ये है और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। तो 2, 1, 4, 3। तो ये
घटता क्रम, यानी सबसे ज़्यादा फिर कम, इस तरह से। नेक्स्ट, निम्न में से गलत तथ्य को अलग कीजिए। तो आप बताइए, देखिए क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, ओजोन गैस जो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, हानिकारक किरणों से, आयन मंडल में पाई जाती है। ये गलत है दोस्तों, ये आयन मंडल में नहीं पाई जाती, बल्कि समताप मंडल जो है उसमें ही पाई जाती है। और इसका जो अणु है वो O3 होता है। हालांकि मनुष्य के लिए एक जहरीली है गैस ये, मगर अपने वैसे वहाँ अगर O3 अपन सीधी ले लें तो नुकसान घातक है ये, मगर पृथ्वी पर हमें ये जो है अपना जीवन को बनाए रखती है, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। पहला कथन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 99, 78 और फिर 21 तो 99 लगभग। क्षोभ मंडल जो है, जो शुरुआत का है, उसे में आंधी, तूफान, बिजली चमकना, वर्षा, ये सब इसी की घटनाएं हैं, ध्यान रखना आप। और वायुयान जो है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। देखो नाम ये है समताप, यानी वहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं होती, तो आराम से उड़ सकता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। धूल कणों पर प्रकाश की किस घटना के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो ये वैसे विज्ञान का क्वेश्चन है, मगर यहाँ वायुमंडल का भी है। वायुमंडल चैप्टर जियोग्राफी में भी आ जाता है, कक्षा 6, 7, 8 में विज्ञान में भी दिया मिलता है आपको। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, उत्तर दीजिए क्या कारण होगा। सोच लिया होगा उत्तर आपने, डी उत्तर हो जाएगा मित्रों, प्रकीर्णन। इसमें क्या होता है, जो लाल रंग है उसका प्रभाव होता है सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है उसका चारों ओर बिखर जाना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना सामान्यतः आती है मृगमरीचिका। जैसे गर्मियों में आप सड़क पे चलते हैं तो कई बार आपको ऐसा दिखाई देता है कि पानी है सड़क पर आगे, तो वो घटना किसका नतीजा है? मृगमरीचिका। मृग यानी हिरण, हिरण को वो दिखाई देता है कि वो पानी है, तो हिरण दौड़ते दौड़ते जाता है वहाँ, फिर वहाँ पानी नहीं मिलता, फिर और आगे उसको पानी दिखाई देता है और दौड़ते दौड़ते वहाँ जाता है, और इस तरह हमें प्यास से तड़प कर मर जाता है। तो ऐसा कहानियों में आता है। अपवर्तन यानी जैसे धुएं के पार वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देना, सिक्का जो है पानी में सिक्का पड़ा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, इस प्रकार की घटनाएं अपवर्तन है। परावर्तन यानी वापस लौट कर आना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? आकाश का रंग नीला, प्रकीर्णन। ध्यान में रखें, सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है उसका कारण भी यही है। निम्न में से कौन कौन से कथन महासागरों से संबंधित सत्य कथन है? अच्छा, यहाँ भी थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया है आज। महासागर की बजाय आपको क्या करना है? वायुमंडल करना है, ठीक है, वायुमंडल से, क्योंकि टॉपिक वायुमंडल है, कल महासागर था तो प्रिंट रह गया। तो आप पढ़ें तीनों कथन को और देखिए कौन कौन सा सही है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। तो दोस्तों यहाँ जो है तीनों ही कथन जो है वो सही है, उत्तर हो जाएगा डी। तीनों कथन जो है वो तीनों ही सही है। उल्कापिंड नष्ट होने की घटनाएं जो है, उल्कापिंड आते हैं, गिरते हैं, मगर वो लगभग मध्य मंडल तक ही नष्ट हो जाते हैं। और जो रेडियो तरंगे हैं वो आयन मंडल जो है वहाँ से परावर्तित हो जाती है, और बहिर्मंडल में मुख्य रूप से हीलियम जो और हाइड्रोजन है वो गैसें पाई जाती है। अगला है अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? ये कल का चैलेंज क्वेश्चन था, आपसे कमेंट में पूछा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों उत्तरी अटलांटिक। हालांकि बहुत कम विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दिया, आप उत्तर दिया करें कमेंट बॉक्स में। उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। कुछ ने दक्षिणी अटलांटिक बताया था। आप जब अफ्रीका का वो देखेंगे, आप दक्षिणी अमेरिका का मैप, तो उसमें आप ये इस तरह से आपको लगभग मिलेगा, अमेजन नदी जो है यूँ। तो अगर हम उसकी बात करें तो जो भी सूत्र रेखा है उससे थोड़ा ऊपर ये गिर जाती है, इसलिए हम इसको उत्तरी अटलांटिक जो है वो इसको नाम आता है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद गैसों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये प्रतिशत है, और अब आप मिलान कीजिए आराम से।
क्या उत्तर होगा, आप उत्तर को चिन्हित करें, चाहे कमेंट करें या अपने रजिस्टर में नोट करें, और फिर आप तुरंत मिलाएं कि कितने सही हुए, और आप लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही हुए। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा ये 0.30 नहीं है, ये 0.03। देखो बहुत कम है, यानी 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी ही बैलेंस्ड है। अब अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है, परंतु पेड़ पौधे उसको संतुलित कर देते हैं, और हम पेड़ भी काटे जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा, जो कि घातक होगा। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। निम्न विशेषताओं के आधार पर किस घटक का जिक्र जो है वो किया जा रहा है, बताइए आप। देखिए, इसका विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर तक है, और इस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव रहता है, इसके घनत्व में ऊंचाई के साथ विरलता आती जाती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों किसकी बात चल रही है, बात चल रही है वायुमंडल की। अपना जो वायुमंडल है वो गुरुत्वाकर्षण से भी प्रभावित होता है। पवन की गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पवन जो है, हवाएं, दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। निम्न में से गलत जो तथ्य है उसको अलग कीजिए। नदी और स्थान से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, ये टाइबर जो है वो टर्की नहीं है, टाइबर क्या हो जाएगा, इटली। इटली जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स, लंदन टेम्स नदी के किनारे, पेरिस सी नदी के किनारे, और डोन जो है वो रूस में से जाती है। कौन सा असुमेलित है? यहाँ 4 नदियों के फैक्ट आपको दिए गए हैं, उनमें से एक गलत है, छांट लिया होगा आपने। क्या उत्तर होगा दोस्तों? ए, एशिया की सबसे लंबी व विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी हवांग हो, ये गलत है दोस्तों। यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा यांग टीसी क्यांग। ये जो नदी है ये है यहाँ, जबकि हवांग जो है इसको चीन का शोक कहते हैं, और इसको पीली नदी भी कहते हैं। बाकी अमेजन का आप ध्यान में रखें, एंडीज पर्वत से निकलती है। इसका क्वेश्चन भी मैंने कल आपसे पूछा था। संसार की सबसे बड़ी नदी है, यानी चौड़ाई के आधार पे, बहाव के आधार पे। जबकि नील जो है वो विक्टोरिया से इसका उद्गम होता है, और विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, अफ्रीका में ये बहती है। वोल्गा जो है वो यूरोप की बड़ी नदी है, वोल्गा। भारत की हम बात करें, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। तो दोस्तों भारत की नदियों का एक अलग से वीडियो में और बना दूंगा, हालांकि रीट में आपके है या नहीं इसका देख लेंगे। बाकी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें नदियां नहीं दे रखा अलग से, इसमें केवल जल मंडल दे रखा है, तो थोड़ा शॉर्ट में आप इसको नज़र डाल सकते हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोकुनम, ये आप ट्रिक याद रखें। दक्षिण भारत की अगर हम कर्क रेखा से नीचे की बात करें तो गोदावरी, कू से मतलब क्री याद रखो, क्री यानी कृष्णा, नर्मदा और महानदी। ठीक है, तो ये जो है ट्रिक है दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई का, गोकुनम। और महागोकुका, ये जो है महागोकुका, यानी ये उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रम है। पहले महानदी आ जाती है उड़ीसा में, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। निम्न में से जल संधि और स्थान में गलत कौन सा है? छांटिए आप और उत्तर दीजिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? कथन आपने पढ़ लिए होंगे। तो मित्रों उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 1 और 2। ये क्या है? 1 और 2 गलत है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसे नाम पाक है मगर श्रीलंका के बीच है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका में तो मोरक्को है, मगर इधर एशिया नहीं है, टर्की
यहाँ हो जाएगा यूरोप। यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यूरोप में भी कहाँ, स्पेन। स्पेन और मोरक्को के बीच या अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो जल है, यानी जो जल से जुड़े हुए हैं, तो जल संधि। और बेरिंग जल संधि है वो उत्तरी प्रशांत और आर्कटिक, ये सही है। और फारस की खाड़ी और ओमान, ये भी सही है। तो ये दो गलत थे, वो ए में उत्तर हो गया। मिलान कीजिए और गलत को अलग कीजिए। ये जलप्रपात है दोस्तों, और इनके बारे में आपको छांटना है, बताना है। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा बी। विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो आपको याद होगा, नील नदी, विक्टोरिया झील, तो वहाँ, तो ये अफ्रीका हो जाएगा इसमें उत्तर, अफ्रीका। जबकि वेनेजुएला जो है वो एंजिल है, वेनेजुएला में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा अमेरिका में है, और ब्राउनी न्यूजीलैंड में है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। वायरस है एक, ये क्यों दिया है, क्योंकि जैवमंडल भी आपके इसमें आता है, टॉपिक है आपके, स्थलमंडल, जैवमंडल दिया हुआ है। तो जैवमंडल का ये एक घटक है, और अभी तो पूरी दुनिया ने एक वायरस को नचा रखा है, परेशान कर रखा है। तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, किसे मानेंगे आप? कंप्यूटर में भी सुनते हैं ना आप, वायरस आ जाता है। कंप्यूटर में जो वायरस आता है वो कोई जीव नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर ही होता है। यानी जो बेड सॉफ्टवेयर है, नेगेटिव सॉफ्टवेयर है, जो सही सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे कंप्यूटर वायरस कहते हैं। बाकी ये जो वायरस का पूछा गया है, जो कि हम सामान्यतः मनुष्यों के लिए घातक मानते हैं, या पौधों के लिए या प्राणियों के लिए, तो ये परजीवी होते हैं दोस्तों। वायरस अपने आप में जो स्वतंत्र रहता है, तो एक मृत अवस्था में रहता है। जैसे किसी शरीर में प्रवेश करता है तो वह जीवित हो जाता है, यानी सक्रिय हो जाता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। तो परजीवी यानी दूसरों पर निर्भर रहता है वो। अपघटक, अपमार्जक, ये तो जैसे सब्जियों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, जो कवक वगैरह। और बैक्टीरिया का मतलब हो गया जीवाणु। जैसे जीवाणु अच्छे और बुरे दो प्रकार के होते हैं। जो नुकसानदायक जीवाणु हैं जिनसे बीमारियां होती है, और अच्छे जीवाणु जो है जैसे दही वगैरह में, वो फ़ायदेमंद रहते हैं। यह आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है। आप हवाई जहाज़ से यात्रा करके आ रहे हैं, ठीक है, और आपके वायुयान ने वायुमंडल की कौन कौन सी परतें जो है वो छुई। तो इसका आपको उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें उत्तर। और जो उत्तर देंगे तब भी मैं समझूंगा कि इतने विद्यार्थियों ने जो है वो क्वेश्चन पूरे देखे हैं, वीडियो पूरा देखा है। तो ओके, कल का टॉपिक मैंने बता दिया है आपको, चट्टानें। तो आप इसको पढ़ के आएँ। धन्यवाद।